हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, पर गर्व किस बात का। आज भगवत गीता अवतरण दिवस पे अवसर है इस संवाद का। देखिए, जो सनातन धर्म है, जिसको आज पॉपुलरली हिंदू धर्म कहा जाता है, वो सिर्फ कुछ रीति रिवाज, तीज त्यौहार तक ही सिमटा हुआ नहीं है। वास्तव में जो सनातन धर्म का जो अनमोल धन है वो है वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत, जिन्हें शब्द प्रमाण कहा जाता है, जिसमें पूर्ण सत्य प्रकाशित है। देखिए, जो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान है वो मानव के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके अनुमान पर आधारित है। और कोई भी बुद्धिमान विचारक ये समझ सकता है कि जो मानव निर्मित ज्ञान विज्ञान है वो पूर्ण सत्य को कभी प्रकाशित कर ही नहीं सकता। पूर्ण सत्य को कौन प्रकाशित कर सकता है? जो स्वयं मूल सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक है, वही सर्वज्ञ है, वही पूर्ण सत्य का प्रकाशन कर सकता है। तो आज से करीब 5000 साल पहले, आज के दिन ही, वही सर्व कारण कारणम परमेश्वर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से वही वेद उपनिषद सार जो है, ज्ञान का सार भागवत गीता, उसके माध्यम से पूर्ण सत्य का प्रकाशन किया था। देखिए, जो भागवत गीता एक ऐसा प्रमाण है जहाँ सर्व कारण कारणम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आकर कहता है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः, कि मुझ श्री कृष्ण से ही ये समस्त अनंत सृष्टि है। भौतिक आध्यात्मिक सभी सृष्टियां मुझ श्री कृष्ण से ही है। और जो इस बात को समझते हैं, बुद्धिमान पुरुष, वो पूरे हृदय से मेरा भजन भक्ति करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे परे दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सर्व कारण कारणम, सर्वोच्च सर्वोत्तम परम सत्य मैं ही हूँ। सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है। और अर्जुन के कहने पर, अर्जुन जानते थे श्री कृष्ण के भगवत्ता को, और उन्होंने कहा भी कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं, परम चेतना परमहंस जो हैं, असित, देवल, व्यास, नारद, शुकदेव, सभी आपको ही परब्रह्म परमेश्वर सर्व कारण कारणम महानतम मानते हैं। तो अर्जुन ने फिर रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मुझे योग्य समझें तो अपना दिखाइए। भगवान ने कहा कि मेरे एक अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदम कृष्ण में कांक्षण स्तुतो जगत, कि मेरे एक अंश में पूरी अनंत सृष्टि सिमटी हुई है। मेरे एक अंश में सृजन पालन संहार सब हो रहा है, एक अंश में, एक अंश से। तो अर्जुन को थोड़ा जिज्ञासा हुआ होगा कि आप अगर यदि मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन के अनुरोध पे, क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, उनको अपने क्या कहा था भगवान ने कि यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद स चराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् दृष्टुम इच्छसि, कि हे अर्जुन, ठीक है, तुम मेरे देह के एक अंश से और एक अंश में पूरी अनंत सृष्टि, चर अचर, जड़ चेतन, भूत वर्तमान भविष्य, जो भी देखना चाहते हो सब मेरे देह के एक अंश में देख लो। और भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो भगवान द्वारा प्रकट अपने दिव्य देह के एक अंश से प्रकट उस अनंत सृष्टि वाले विश्व रूप को देखा, जिसमें सृजन पालन संहार सब हो रहा है। सारे देवी देवता उस एक अंश में सिमटे हुए हैं विश्व रूप के अंदर, और वो विश्व रूप भगवान के देह के एक अंश से प्रकट हुआ, और फिर भगवान ने अपने देह के एक अंश में उसे समेट भी लिया। तो भगवत्ता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण, परम भगवत्ता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण कि कोई कहे कि मुझसे ही अनंत सृष्टि, इसका सृजन पालन संहार सब मुझसे है, और वो दिखा भी दे अपने दिव्य देह के एक अंश से,
पूरी अनंत सृष्टि विश्व रूप को। और ऐसा उदाहरण, ऐसा प्रमाण आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। वो इसी वेद सार और समस्त वेद के जो मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, भगवान ने भागवत गीता में कहा है कि पूरे वेद शास्त्र आदि के रचयिता और उसको जानने वाला मैं ही हूँ। और मैं ही इन सारे वेद शास्त्रों से अंतिम सत्य, परम सत्य जानने योग्य, जो परम सत्य है वो अंतिम सत्य जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहम एवं वेद्यो, जो समस्त वेद पुराण आदि से जो अल्टीमेट ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ जो जाना जाता है वो मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष आकर कहना कि हाँ मैं ही सर्वे सर्वा, सृष्टा पालक नियंता नियामक सब मैं ही हूँ, और अपने दिव्य देह के एक अंश से प्रकट करके दिखा देना, ऐसा प्रमाण उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं है। और फिर भगवान ने भागवत गीता में ये भी बताया कि जड़ क्या है, जड़ पदार्थ नश्वर क्या है, मतलब जड़ अचेतन नश्वर पदार्थ देह क्या है, भगवान ने ये भी बताया भगवान ने। और चेतन शाश्वत जीवात्मा क्या है और उसका परम गति क्या है, भगवान ने ये सारी बातों को बताया। और उन्होंने बताया कि जो भौतिक स्थिति है ये दुखालयम अशाश्वतम है, इसका बार बार सृष्टि संहार, सृष्टि पालन संहार में करता रहता हूँ, ये अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य असुख लोक में पड़ गए हो तो इससे निकलने के लिए मेरा अनन्य भजन करो, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा। तो भजन करने से फिर कहाँ जाएंगे? जो चेतन जीवात्मा की परम गति वो क्या है? लोग स्वर्ग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग भी वास्तव में इस भौतिक जगत के अंदर ही है, जिस स्वर्ग को हेवन और जन्नत भी कहा जाता है। तो स्वर्ग जो है इस भौतिक नश्वर जगत के अंदर ही है, टेम्पोररी है, उसका भी नाश होता है। तो जो अनित्य है, नश्वर है, वो परम गति हो ही नहीं सकता। परम गति वो है, फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन वो है जो नित्य है, शाश्वत है, आनंदमय है। तो भगवान कहते हैं भागवत गीता में कि नश्यत्सु न विनश्यति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने भागवत गीता के 8वें अध्याय में ये बात कही है कि भौतिक सृष्टि का सृजन पालन नाश होता रहता है, लेकिन तद्धाम परमम मम, मेरे परम धाम का कभी नाश नहीं होता, वो नित्य शाश्वत है। और जो उसको प्राप्त कर लेता है, मेरे परम धाम वैकुंठ गोलोक को, वो कभी वापस इस नश्वर जगत में आता ही नहीं। तो जो नित्य है, शाश्वत है, जो सहज आनंदमय है, बिना जन्म मृत्यु जरा व्याधि के है, और कोई कलह कलेश कुंठा जहाँ पे नहीं है, वही परम धाम परम गति जीव का, शाश्वत चेतन जीव का है। अन्य किसी चीज को हम परम गति नहीं कह सकते हैं। तो भगवान सारे जीवों को इस नश्वर अनित्य संसार से निकाल कर अपने तद्धाम परमम, अपने परम धाम का रास्ता बताए हैं। और वो रास्ता कैसे प्राप्त किया जा, कैसे उसको परम गति को प्राप्त किया जा सकता है, तो भगवान ने स्पष्ट कहा गया है कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। मेरे परम वचन को हे अर्जुन सुनो, मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियसी में। कि हे अर्जुन, तुम मेरा सबसे गुह्यतम अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन वचन सुनो कि मन से तुम मेरा भजन भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा अर्चना करो और मुझे नमस्कार करो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर एक मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण के शरण में रहो, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। इसमें कोई संशय संदेह नहीं है, और ये मेरा वचन है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इस परम गति की प्राप्ति पृथ्वी लोक पे जितने भी या पूरी सृष्टि में कोई भी शास्त्र है उसमें इस परम गति की प्राप्ति का चर्चा नहीं है। देखिए, धर्म चाहे सनातन धर्म जो है जस्ट एक रीत, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ रीति रिवाज, कुछ सदाचार इत्यादि तक सिमटा हुआ नहीं है। सनातन धर्म जो है वो पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है, और वो पूर्ण सत्य किसके द्वारा? जो स्वयं मूल सर्व कारण कारणम है, वो उस पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है। और ऐसा प्रमाण आपको अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होगा। तो ये वास्तव में
जैसे अंत में, भागवत गीता के अंत में संजय ने कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति निता, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके साथ उनका आज्ञाकारी प्रेमी अर्जुन जैसा भक्त है, वहीं अंतिम विजय वहीं पे है, वहीं सुख समृद्धि है और सारी नीतियां वहीं पे हैं। तो भागवत गीता में जो भगवान ने वेद सार के रूप में, जो स्वयं सृष्टा पालक नियंता नियामक हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेद सार जो ज्ञान है वो भागवत गीता में भगवान ने बताया है। और इसी ज्ञान विज्ञान को जानकर जो सच्चा सनातनी होता है वो सुदृढ़ आत्मविश्वासी हो जाता है वो। तो इसलिए भागवत गीता यथारूप यानी जो भगवान ने कहा है उसी रूप में और उसी भाव में ग्रहण करना चाहिए। और वो कौन, उसके भाव को कौन प्रकाशित करता है? भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः। श्री प्रभुपाद जैसा जो भगवान के नित्य शरण में है, समर्पण में है, भगवान से के प्रेमी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो वही भगवान के भाव को यथारूप समझा सकते हैं। तो इसलिए भागवत गीता यथारूप पढ़िए, समझिए और सच्चे सनातनी बनिए। यही आपका सुदृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।